हेलो बच्चों आज हम करेंगे डेटा मॉडल्स के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल था वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टाइप था हायरार्किकल डेटा मॉडल, उसे डिस्कस करते हैं। तो देखो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है हमारा वो ट्री शेप स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, यानी ट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि 1-to-1 या 1-to-many रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है डेटा का, या एंटिटीज़ जो हमारे पास होती है उनको। तो अब ये चीज़ है क्या, कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं। देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर को ट्री स्ट्रक्चर बोला जाता है, जहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे पास, जिसे दूसरा नाम भी है इसका, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट, ओके, एक पेरेंट के बहुत सारे या एक पेरेंट का एक लड़का भी एक बच्चा भी हो सकता है, या एक पेरेंट के ये पेरेंट है और ये बच्चे हैं, या एक पेरेंट के बहुत सारे यानी मैनी, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैनी चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। बट एक चीज़ बताओ कि क्या बहुत सारे पेरेंट्स, ठीक है, और एक चिल्ड्रन के क्या बहुत सारे फादर्स हो सकते हैं या मदर हो सकते हैं? नहीं। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप होता है सिर्फ 1-to-1 यानी एक फादर के एक ही चिल्ड्रन या एक फादर के बहुत सारे चिल्ड्रन, इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ हमने, तो जैसे वर्ल्ड की बात करते हैं हम, तो वर्ल्ड के अंदर ये इनका क्या है, सबके फादर है ये। ठीक है, यहाँ पे आप समझो कैसे बात हुई। ये फादर है टॉप पे, जिसे हम रूट बोलते हैं, रूट नोड। ओके गाइस, इसमें रूट नोड को बोलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी नोड है, हमारी जितने भी हमने बॉक्स में रिप्रेजेंट करी एंटिटीज, ये नोड होती है। और जैसे ही इसको किया है ये होता है लिंक। ओके, तो ये फादर अपने बेटे के साथ, देखो ये नोड, ये रूट नोड है, ये नोड है, तो ये लिंक किया हुआ है। तो अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ट्री स्ट्रक्चर में कैसे चलता है। जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड की बात करेंगे तो अगर मैंने कहा कॉन्टिनेंट, तो इसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आगे जाके और भी 5-6 हमारे पास है, टोटल मिला के आई थिंक 7 या 8 है। तो इस तरीके से क्या वर्ल्ड के अंदर ये इनके चिल्ड्रन हो गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इन एशिया के अंदर कंट्रीज कौन कौन सी है। तो जैसे एशिया में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और भी आती है। ऐसे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर रशिया, जर्मनी और भी आएगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, और एक और होती है ओशिनिया, कुछ ऐसी नाम है, काफ़ी सारी होती है, वो भी आएगी। एक्स्ट्रा के अंदर कुछ भी जो भी हम बाकी बचेंगे वो। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो स्टेट या टेरिटरीज, ओके गाइस, स्टेट यानी कि जो टेरिटरीज है वो कौन कौन सी है। तो मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, तस्मानिया, विक्टोरिया और भी बहुत सारी है। तो ये क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया के अंडर आती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर मैं इसको कहता हूँ ये फादर है, तो इसके बहुत सारे चिल्ड्रन हो गए हैं। ये फादर था तो इसके बहुत सारे मैंने चिल्ड्रन बना दिए। ऐसे अगर इसको फादर मानोगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाते हैं। पेरेंट ये इसके चाइल्ड, ये पेरेंट ये इसके चाइल्ड, देन फर्दर इन ये पेरेंट ये इसके चाइल्ड। तो इस तरीके से इस रिलेशनशिप को हम हायरार्किकल डेटा मॉडल कहते हैं, जहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम डेटा को करते हैं तो ट्री टेबल की फॉर्मेट में ही है, बट वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लिमिटेशन होती है कि जो हम टेबल बनाएंगे वो फिक्स किस हिसाब से होगा कि इसमें हम एक ही एंटिटी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल था। जब ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IBM वालों ने ये एप्लीकेशन बनाई थी, सॉफ्टवेयर बनाया था डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, तब ये उन्होंने मॉडल यूज़ किया था, हायरार्किकल डेटा मॉडल। आई थिंक 1950 या 70 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तब ये मॉडल यूज़ किया था। बट धीरे धीरे ये क्या हुआ कि दूसरे मॉडल्स आए, नेटवर्क आया, फिर हमारे पास जो दूसरा मॉडल, इसके बाद जो मॉडल आया था रिलेशनशिप मॉडल, जो रिलेशनल मॉडल था हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ये बहुत ज़्यादा चला नहीं था क्योंकि लिमिटेशन थी, हम डेटा को अच्छे से डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे लिमिटेशन की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास अब अगला जो मॉडल आएगा हम करेंगे नेटवर्क डेटा मॉडल, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, देन फिर हम एक हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर डिफरेंस आता है, उसे भी पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे क्या थे। ठीक है, तो गाइस जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नेटवर्क डेटा मॉडल के साथ। थैंक यू।